झारखंड उदय न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। समाचार के साथ खुशी उराम। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के संरक्षक शिबू सोरेन के परिवार को एक और झटका देते हुए उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन ने बृहस्पतिवार को अपने पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सीता ने दिल्ली से लौटने पर यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, झामुमो को मजबूत करने के लिए अपना खून और पसीना बहाने वाले मेरे पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। मैं उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूं। उन्होंने झामुमो पर लगातार उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उनका अपमान किया। सीता ने कहा कि वह सालों से अपने पति की मौत की जांच की मांग करती रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2009 में दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई थी। सीता इस महीने की शुरुआत में भाजपा में शामिल हो गई। झारखंड के दुमका नगर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2022 को हुए पेट्रोल हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजे 1 कम स्पेशल जज पॉक्सो रमेश चंद्र ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को आईपीसी और पॉक्सो के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। दुमका थाना क्षेत्र के जरूवाड़ी में सिरफिरे शाहरुख हुसैन ने अपने साथी नईम अंसारी के साथ मिलकर अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। वारदात के दौरान अंकिता खिड़की के पास सो रही थी। इस हादसे में पीड़िता 90% तक जल गई थी। इलाज के दौरान 27 अगस्त 2022 को रांची के रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जेएमए महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया। चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि विपक्ष के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते ही ईडी उनके दरवाजे पर पहुंच रही है। मालूम नहीं है कि अब लोकसभा चुनाव का जो औपचारिकता है, उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है, वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी, अब चुनाव की प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंचती है। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को